साहब, मैं इस हाथी को काबू में कर सकता हूँ। अरे भिखारी, तू ये क्या बोल रहा है? होश में भी है या नहीं? तेरी औकात है इस हाथी को काबू में करने की? बड़े बड़े पहलवान आए, कोई टिक नहीं पाया, और तू करेगा? भाग यहाँ से। साहब, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, अगर तूने इसे काबू में कर लिया तो 10 करोड़ तेरे, और अगर नहीं कर पाया तो यहीं सबके पैरों में पड़ेगा। मुझे मंजूर है साहब। गांव का मैदान आज किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ शोर था, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग दूर दूर से आकर जमा हो गए थे और बीच मैदान में रस्सियों से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा था। इतना बड़ा कि जिसने भी पहली बार देखा उसकी सांस रुक जाए। लंबा, चौड़ा, ताकत से भरा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो किसी को भी कुचल देने को तैयार हो। लोग कहते थे ऐसा हाथी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उसके दांत ऐसे लगते थे जैसे लोहे के बने हों, और जमीन पर उसका हर कदम पड़ते ही मिट्टी उछल जाती थी। उसे काबू में करना किसी आम आदमी की बात नहीं थी। घोषणा हो चुकी थी कि जो भी इस हाथी को काबू में करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। यही वजह थी कि आज यहाँ दूर दूर से ताकतवर पहलवान आए थे। कोई बहुत भारी शरीर वाला, कोई लंबा चौड़ा, कोई ऐसा जिसे देखकर ही डर लग जाए। लोग तालियां बजा रहे थे, दांव लगाए जा रहे थे, और हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बड़ा कारनामा देखने को मिलेगा। एक एक करके पहलवान मैदान में उतरे। पहला गया, पूरी ताकत लगाई, हाथी के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया, लेकिन हाथी ने उसे ऐसे हवा में उछाला जैसे वो कुछ था ही नहीं। दूसरा गया, उसने हाथी की सूंड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा कर रहा था। तीसरा, चौथा, कई लोग आए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा, हार। धीरे धीरे भीड़ का जोश डर में बदलने लगा। लोग कहने लगे, ये हाथी इंसान के बस का नहीं, इसे काबू करना मौत को बुलाने जैसा है। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। उम्र करीब 14 साल, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। डर नहीं, बल्कि ध्यान। उसका नाम था अमन। अमन कोई आम लड़का नहीं था। वो गांव की गलियों में घूम घूम कर खाली बोतलें और प्लास्टिक बटोरता था। दिन भर मेहनत करता, शाम को उन्हें बेचता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर चलाता। घर, अगर उसे घर कहा जा सके। एक छोटी सी टूटी फूटी झुग्गी, छत से पानी टपकता रहता, दीवारें कभी भी गिर सकती थी। उसी झुग्गी में उसकी बीमार बहन रहती थी, सिर्फ 8 साल की, बहुत कमजोर, अक्सर खांसती रहती और कई बार सांस भी ठीक से नहीं ले पाती थी। अमन के माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। जब अमन सिर्फ 8 साल का था तब एक हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। खेलना, हंसना, बचपन सब खत्म हो गया था। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी छोटी बहन थी। लेकिन उसके पिता की एक चीज आज भी उसके साथ थी, यादें। उसके पिता जानवरों को काबू में करने में बहुत माहिर थे। गांव में जब भी कोई जानवर बेकाबू हो जाता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। अमन अक्सर दूर खड़ा होकर अपने पिता को देखता था, ध्यान से समझता कि कैसे डर नहीं दिखाना है, कैसे जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है, और कैसे उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना है। उसके पिता उसे कहते थे, बेटा, जानवर ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से काबू होते हैं। आज वही बातें अमन के दिमाग में घूम रही थीं। मैदान में खड़ा वो हाथी, अमन उसे देख रहा था। भीड़ नहीं, इनाम नहीं, सिर्फ हाथी। अचानक अमन आगे बढ़ा। लोगों ने उसे देखा और फिर हंस पड़े। कोई बोला, अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लगता है भटक गया है, ये तो खुद हवा में उड़ जाएगा। अमन सीधा उस आदमी के पास गया जो प्रतियोगिता करवा रहा था, और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं इस हाथी को काबू में कर सकता हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोर जोर से हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, तू खुद को संभाल नहीं सकता, हाथी को क्या संभालेगा। किसी ने मजाक उड़ाया, अगर कर लिया तो 10 करोड़ तेरे। अमन चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक भरोसा था। वो जानता था ये सिर्फ इनाम की लड़ाई नहीं है, ये उसकी बहन की जिंदगी की लड़ाई है। भीड़ में शोर था, लेकिन अमन के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की। डर दिखाया तो हार गया। और यहीं से शुरू होती है अमन की असली कहानी। अमन के सामने खड़ी भीड़ अब हंस रही थी। किसी के लिए वो एक तमाशा था, किसी के लिए टाइम पास। कोई उसकी उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े, किसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश तक नहीं की। कोई चिल्लाया,
अरे हट जा यहां से, मर जाएगा बेवकूफ, ये खेल बच्चों का नहीं है। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी नजर अब भी हाथी पर टिकी थी। हाथी भी उसे देख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ को नहीं, सिर्फ अमन को महसूस कर रहा हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसने ऊपर से नीचे तक अमन को देखा और हंसते हुए बोला, सुन लड़के, ये कोई खेल नहीं है, अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अमन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे मंजूर है। भीड़ फिर हंस पड़ी। देखो, मौत को खुद बुला रहा है। कुछ लोग बोले, अरे इसे जाने दो, क्या पता किसका बच्चा है। तभी हाथी ने जोर से जमीन पर पैर मारा। धूल उड़ी और शोर अपने आप कम हो गया। अमन के दिमाग में अचानक पुरानी तस्वीरें चलने लगी। वो रात जब उसकी बहन खांसते खांसते बेहोश हो गई थी, जब झुग्गी में दवा तक नहीं थी, जब वो बाहर बैठकर रोया था और आसमान की तरफ देखकर बोला था, अगर मेरे पापा होते। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो सिर्फ अमन नहीं था, अब वो अपने पिता की सीख था। उसे हाथी के पास जाने की इजाजत मिल गई। लोग पीछे हट गए। किसी की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा, न कोई जल्दबाजी, न कोई ताकत दिखाने की कोशिश। हाथी ने अचानक सिर उठाया, जोर से चिंघाड़ा और आगे बढ़ा। भीड़ में चीख निकल गई, लेकिन अमन नहीं रुका। उसे याद आया, जानवर को सीधा मत देख, पहले उसकी चाल समझ। अमन थोड़ा साइड में हुआ। उसने खुद को छोटा दिखाया, कमजोर नहीं। हाथी ने हमला किया। एक पल के लिए लगा सब खत्म, लेकिन अमन जमीन पर लुढ़क गया, मिट्टी से भर गया, सांस फूलने लगी। भीड़ बोली, हो गया, अब उठेगा नहीं। लेकिन अमन उठा। उसके घुटनों से खून निकल रहा था, हाथ छिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। अब हाथी भी थोड़ा रुका। वो हैरान था। पहले जितने लोग आए थे सब सीधे ताकत से भिड़े थे, लेकिन ये लड़का अलग था। अमन धीरे धीरे हाथी के पास गया। उसकी सांसें अब हाथी की सांसों के साथ चल रही थीं। उसने हाथी के शरीर को महसूस किया, उसकी गर्मी, उसकी ताकत, और तभी अमन को मौका दिखा। उसने हाथी के दांत नहीं पकड़े और ना ही उसके सामने जाकर भिड़ा। वो उसके उस हिस्से की तरफ गया जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, पीछे की ओर। हाथी बौखला गया और जोर से उछला। अमन हवा में उठा, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ अब हाथी के शरीर से मजबूती से चिपके थे। भीड़ एकदम खामोश हो गई, जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हों। अमन के कानों में उसके पिता की आवाज गूंज रही थी, जब जानवर थकने लगे तब उसे रास्ता दिखाओ, जंग मत करो। अमन ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को संभाले रखा। मिनट बीतते गए। हाथी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी चाल सुस्त हो गई। अमन ने मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी पकड़ बदली। आखिरकार हाथी घुटनों के बल बैठ गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। एक पल, दो पल, फिर किसी ने जोर से चिल्लाया, बैठ गया। अमन ने हाथी को पूरी तरह काबू में कर लिया था। उसने हाथी के सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई अपने दोस्त को शांत करता है। तभी पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। कोई खुशी से रो रहा था, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन जमीन पर बैठ गया। थकान से उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, पापा, हो गया। उसी पल उसे अपनी बहन याद आ गई। अब ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, ये कहानी उसकी बहन की सांसों से जुड़ी थी। मैदान में शोर मचा हुआ था। लोग अमन का नाम पुकार रहे थे, लेकिन अमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं बैठा रहा, अपनी सांसें संभालता हुआ। कुछ लोग उसके पास आए, किसी ने पानी दिया, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहली बार किसी ने उसे भिखारी नहीं बल्कि हीरो की तरह देखा। तभी वो आदमी आगे आया जिसने प्रतियोगिता रखी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और सोच दोनों थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने हाथी को काबू में कर लिया है। भीड़ फिर चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो। अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। उस आदमी ने उसे पास बुलाया और पूछा, नाम क्या है तेरा? अमन। उम्र 14 साल। ये सुनते ही फिर हलचल मच गई। इतना छोटा और इतना बड़ा काम। लेकिन तभी उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, सुन अमन, नियम यह है कि इनाम उसी को मिलेगा जो प्रतियोगिता की शर्तों पर खरा उतरे। अमन ने कहा, मैंने हाथी काबू में कर लिया। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू नाबालिग है। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, नियम के हिसाब से सीधे पैसे देना आसान नहीं है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। उसने धीमी आवाज में पूछा,
तुम मेरी बहन का इलाज? आदमी चुप हो गया। अमन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी अभी जो उम्मीद जगी थी वो टूटने लगी। भीड़ में कुछ लोग बोले, ये क्या बात हुई, जीत तो इसी ने की है। लेकिन कुछ बोले, नियम तो नियम है। अमन ने पहली बार सिर झुका लिया। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन का कमजोर चेहरा घूम गया, उसकी खांसी, उसकी कराह। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। ये सुनकर सब चौंक गए। अमन ने आगे कहा, बस इतना दे दीजिए कि मेरी बहन का इलाज हो जाए। भीड़ में खामोशी छा गई। उस आदमी ने अमन को ध्यान से देखा। अब उसकी आंखों में शक नहीं था, इज्जत थी। उसने कहा, तू बहुत बड़ा दिल रखता है लड़के, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। कागज पत्थर की बातें होने लगी, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। समय बीतता जा रहा था। अमन घबराने लगा। अचानक वो दौड़ता हुआ अपनी झुग्गी की तरफ गया। अंदर उसकी बहन लेटी थी, सांस भारी थी, आंखें बंद। अमन उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहन, मैं जीत गया हूं। बहन ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे पता था पापा तुझ में है। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अगर पैसे नहीं मिले तो? बहन ने उसका हाथ दबाया और बोली, तूने कोशिश की, यही काफी है। लेकिन अमन के लिए यह काफी नहीं था। अगले दिन फिर बुलावा आया। इस बार माहौल बदला हुआ था। भीड़ कम थी, लेकिन चेहरे ज्यादा गंभीर थे। वही आदमी आगे आया और बोला, हमने फैसला किया है। अमन की सांस रुक गई। उसने कहा, तेरी जीत को कोई नहीं झुठला सकता, इनाम तेरा है। अमन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन वो आदमी रुका और बोला, पैसे सीधे तुझे नहीं मिलेंगे, तेरी बहन के इलाज पर खर्च होंगे। अमन ने बिना सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल अमन के लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ इलाज थे, सांस थे, उसकी बहन की जिंदगी थे। बहन को एम्बुलेंस में लिटाया गया। अमन उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। अस्पताल की बड़ी दीवारें, सफेद कपड़े पहने लोग, मशीनों की आवाज, सब कुछ उसे डरावना लग रहा था। बहन को अंदर ले जाया गया और अमन बाहर बेंच पर बैठ गया। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। अमन हर आने जाने वाले को उम्मीद से देखता। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। जब भी वो डरता था, पिता कहते थे, मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के सामने भी खड़ा रहता है। रात हो गई। अमन वहीं बैठा झपकियां लेने लगा, लेकिन हर झपकी डर से टूट जाती। उसने पहली बार आंखें बंद करके ऊपर वाला से कुछ मांगा, अगर पापा मुझे देख रहे हो तो मेरी बहन को बचा लेना। सुबह होने से पहले डॉक्टर बाहर आए। अमन दौड़कर उनके पास गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हालत बहुत नाजुक है, ऑपरेशन जरूरी है। अमन रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा, पैसे की चिंता मत करो। ऑपरेशन शुरू हुआ। अमन फर्श पर बैठ गया। हर सेकंड भारी लग रहा था। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही अमन वहीं बैठ गया, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के थे। कुछ देर बाद उसे बहन से मिलने दिया गया। बहन की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा शांत था। अमन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बहन मैं हूं। उसकी उंगलियां हिली और हल्की सी मुस्कान आई। उस पल अमन को लगा वो 10 करोड़ से भी अमीर है। दिन बीतते गए। बहन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अमन रोज उसके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी कहानी सुनाता। एक दिन बहन ने कमजोर आवाज में पूछा, भैया आप डरे तो नहीं थे ना? अमन मुस्कुराया और बोला, नहीं, आपने सिखाया था ना, हार मानना पाप है। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो अमन ने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार उसे लगा जिंदगी उसे थोड़ा सा मुस्कुरा रही है। झुग्गी में लौटने पर सब कुछ वैसा ही था, टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगी। लेकिन इस बार फर्क ये था कि यहाँ डर नहीं था। लोग आने लगे, कोई फल लाया, कोई कपड़े, कोई सिर्फ अमन को देखने आया। वही आदमी भी आया और बोला, तूने सिर्फ हाथी नहीं काबू किया, तूने लोगों की सोच बदल दी। धीरे धीरे अमन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो गलियों में बोतलें नहीं उठाता था, उसने काम सीखना शुरू किया। बहन रोज उसके लिए दुआ करती। एक शाम अमन अकेला बैठा आसमान देख रहा था। उसे अपने पिता की याद आई। उसने खुद से कहा, पापा आपने जो सिखाया उसने मेरी बहन की जान बचा ली। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। लोग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है।